हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षद कंटिन्यूइंग विद आवर पाइथन फॉर साइबर सेक टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं पाइथन की यहाँ से, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। सो ये सबसे पहली वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। समझेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे हम कर सकते हैं पाइथन की मदद से, और बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। अभी तक आपने जितना पेलोड से रिलेटेड काम करा या कभी भी आप किसी से कनेक्ट होते हो इंटरनेट के थ्रू या लोकल नेटवर्क में, तो वहां सब जगह सॉकेट्स बहुत ज्यादा यूज आते हैं। तो वो सब हम समझेंगे, कैसे हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं खुद का, कैसे आप एक मेटाप्लेटर तैयार कर सकते हो जो मेटास्प्लॉइट के अंदर आपको मिलता है। तो वो सब हम पूरा देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो जब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे को समझना चाहिए कि सॉकेट है क्या, है ना। सॉकेट प्रोग्रामिंग हम करेंगे, प्रोग्रामिंग हम समझते हैं, तो सॉकेट क्या चीज है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सॉकेट का। देखो क्या है, सॉकेट एक एंड पॉइंट है, यानी कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं ना, जब हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क में बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरनेट बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेकिन एटलीस्ट 2 कनेक्ट होने चाहिए जिनमें हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है ना, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो पहला कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर, ये एंड पॉइंट है, ये नोड्स है, इनको हम सॉकेट्स बोल सकते हैं। अब एक्चुअली में जो सॉकेट्स हैं, सॉकेट्स जो कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कर्नल का है, ठीक है। कर्नल एक सॉकेट क्रिएट करता है कनेक्शन बनाने के लिए। अगर हमारे को किसी से कनेक्ट होना है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे को किसी से कनेक्ट होना है, तो हमारा जो कर्नल है वो एक सॉकेट तैयार करेगा, सामने वाला भी एक सॉकेट तैयार करेगा, सामने वाला जिसको हमारे से कनेक्ट होना है, हमारे को जिससे कनेक्ट होना है, दोनों कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉकेट तैयार करेंगे। उस सॉकेट से हमारा कनेक्शन बनता है और फिर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो वो जो सॉकेट है वो एंड पॉइंट को हम कहते हैं। जब भी हम किसी चीज से कनेक्शन बनाते हैं तो हमारे सॉकेट्स तैयार होते हैं, उन सॉकेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर वगैरह होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो वो एंड पॉइंट को हम सॉकेट कहते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं। तो यहाँ पे हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक सॉकेट अपने बनाएंगे, एक सॉकेट दूसरे में बनाएंगे और दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। बहुत बेसिक है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी बता देता हूँ कि मेन मोटो क्या है इस वीडियो में हम बनाने के वाले। इन द एंड हमारा मेन प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम जो है एक मेटाप्लेटर टाइप का बनाना चाह रहे हैं। बेसिक मेटाप्लेटर जो नेटकैट क्या काम करता है, कनेक्शन बनाता है 2 कंप्यूटर का और शेल दे देता है एक का, है ना। रिवर्स शेल जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, जो बाइंड शेल है, रिवर्स शेल, ठीक है। मेटाप्लेटर भी सेम काम करता है, पेलोड डालते हैं, हमारे को कनेक्शन आता है, हमारे को शेल मिल जाता है। वही हम सेम करने वाले हैं। हम बेसिक लेवल का बनाएंगे जिससे हम कमांड्स रन कर पाए और हमारे को वापस आउटपुट मिल जाए बेसिक लेवल का, जो नेटकैट में होता है। सेम नेटकैट बना रहे हैं, मान लो हम एक दूसरा नेटकैट बना रहे हैं, आप नेटकैट बना रहे हो, आप ऐसा मान सकते हो, बिल्कुल सेम नेटकैट वाला काम करेगा, ठीक है। तो वो हम करने वाले खुद से हम बनाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को 2 चीजें चाहिए, एक सर्वर, एक क्लाइंट। तो मैं बनाता हूँ सब सर्वर डॉट पाई और क्लाइंट डॉट पाई, ठीक है। दोनों पाइथन फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको सबलाइन के अंदर मैं खोल रहा हूँ, आप किसी के अंदर भी खोल सकते हो, VS कोड, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हो, आईडी यूज कर सकते हो। मैं सर्वर पे चलता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। आप व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम कर देने 2, ठीक है। 2 कॉलम का मतलब क्या है, आप साथ साथ 2 पे काम कर सकते, 2 फाइल्स पे आप काम कर पाओगे, 2 कॉलम में बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, सर्वर को पहले में खोलूंगा और क्लाइंट को ड्रैग करके दूसरे वाले में ले जाऊंगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं साथ में साथ दोनों पे काम कर पाऊं, ठीक है। तो सामने सामने सर्वर क्या सेंड कर रहा है, क्लाइंट क्या रिसीव कर रहा है, तो ये इजी हो जाता है ऐसे समझ समझ के प्रोग्राम करना, ठीक है। इसलिए ऐसे हम कर रहे हैं क्योंकि दोनों फाइल आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जब तक ये लिसन नहीं कर रहा होगा, सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जब ये कनेक्ट कर लेगा तो क्या डेटा सेंड करना है, क्या रिसीव करना है, तो ये आमने सामने दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैं साथ साथ बना रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ गए। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम करना। सबसे पहले मैं शिबैंग लाइन के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यूजर बिन पाइथन 3, ठीक है। पाइथन 3 से हम करेंगे प्रोग्राम, पाइथन 2 का मैं यूज नहीं करूंगा इसमें पूरे में, ये पूरी सीरीज में पाइथन 3 पे रहेंगे हम स्टक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट सॉकेट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सॉकेट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और सॉकेट को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक सॉकेट तैयार करूंगा, ठीक है। सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इनिशियलाइज करूंगा सॉकेट को। तो S इक्वल्स टू सॉकेट डॉट सॉकेट, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया S नाम से। आप यहाँ पे किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने S नाम से बना लिया, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। अब आपको यहाँ पे साथ में बताना पड़ता है कि आपको किस टाइप का कनेक्शन बनाना है सॉकेट से। IPv4 का यूज करना चाहते हो, ठीक है, IPv6 का करना चाहते हो, TCP यूज करना चाहते हो, UDP यूज करना चाहते हो, काफी सारी चीजें हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा मेरे को IPv4 यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा सॉकेट डॉट AF inet। इसका मतलब क्या है, हम IPv4 यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अगर आप 6 लगा दोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, IPv6, लेकिन हम 4 यूज करना चाह रहे तो मैं 6 को हटा दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया IPv4। अब यहाँ पे हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं सॉकेट
डॉट सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, टीसीपी हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीम यहां पे लिख रहे हैं इसलिए हम टीसीपी के लिए। अगर आपको यहां पे यूडीपी यूज करना होता तो आप यहां लिखते डी ग्राम, ठीक है, डी ग्राम यानी कि डेटा ग्राम, लेकिन हमारे को क्या काम करना है, स्ट्रीम का यूज करना है यानी कि टीसीपी का, ठीक है, सॉक स्ट्रीम। तो ये हो गया, हमने यहां पे इसको बता दिया कि भाई IPv4 हम यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, इजी था बहुत। बस ये डन हो गया, हमारा सॉकेट जो है तैयार हो गया। अब हमारे को बताना पड़ेगा आईपी और पोर्ट, वो भी हमारे को बताना पड़ेगा। तो यहां लिखूंगा s.bind, ठीक है, और जो ये बाइंड फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट में लेता है आईपी और पोर्ट, लेकिन एक स्पेशल फॉर्मेट में। जैसे एक लिस्ट होती है ना, लिस्ट कैसे होती है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, वैसे एक टपल भी होता है, डिक्शनरी भी होती है। तो ये जो लेता है आर्ग्यूमेंट में, ये लेता है टपल, तो हमारे को एक टपल बनाना पड़ेगा। तो टपल कैसे बनता है, नॉर्मल वाले जो ब्रैकेट होते हैं यही आपको देने पड़ते हैं, और फिर यहां पे आप दे दो 127.0.0.1, ठीक है, और कॉमा, जो टपल का सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, पोर्ट। तो यहां देता हूं 888, आप कुछ भी पोर्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे लोकल होस्ट का यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने ही कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगा। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, आप अपने लोकल नेटवर्क में किसी का यूज कर सकते हो, आप ओवर द इंटरनेट किसी का यूज कर सकते हो, पब्लिक आईपी की मदद से या ngrok का यूज ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कहीं पे भी काम करता है। सॉकेट की कोई लिमिटेशन नहीं है ऐसी कि ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में काम करेगा, ये वैन में भी काम करता है, इंटरनेट वगैरह सब जगह, ठीक है। अब यहां पे हमने बाइंड कर दिया, अब सब कुछ रेडी है। सर्वर का काम क्या होता है, अब ये यहाँ पे लिसन करेगा, ठीक है, बहुत इजी था। अब ये यहाँ पे लिसनिंग करना स्टार्ट कर देगा कि भाई मैं वेट कर रहा हूं कनेक्शन के लिए, अब मेरे पे कनेक्शन बनाओ, मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूं। अब इस पे क्लाइंट जो है कनेक्शन बनाए, ठीक है, ये तैयार हो गया। अब आपको बताना पड़ता है आप कितने क्लाइंट्स के लिए लिसन कर रहे हो, ठीक है। यहां पे मैं अभी के लिए 1 दे दूंगा कि मैं एक क्लाइंट के लिए लिसन कर रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पे और भी ज्यादा दे सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको फिर यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर लिसन भी करते रहोगे साथ में साथ, और जो क्लाइंट आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ आपको डील भी करना पड़ेगा। तो वहां पे थ्रेडिंग आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रहे हो एक साथ। तो यहाँ पे अभी के लिए हम सिर्फ एक के साथ डील करेंगे, थ्रेडिंग भी आगे चल के सीखेंगे बिल्कुल हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिसन कर रहे हैं 1, ठीक है। अब हमने लिसनिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ प्रिंट लिसनिंग, कि हमने लिसनिंग करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारे को पता रहे कि ये कर क्या रहा है ना, वरना ये वेट करता रहेगा और हमारे को पता नहीं चलेगा कि हाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे लिसन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख भी दिया, ठीक है, लिसन डन हो गया इतना काम। अब हम चलते हैं क्लाइंट पे। अब ये तो लिसन कर रहा है, हमने इसको तैयार कर दिया, ये वेट कर रहा है कि भाई इससे कोई कनेक्ट हो। अब हम क्लाइंट को बोलेंगे इससे जाके कनेक्ट हो। तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ शिबैंग के साथ, यूजर बिन पाइथन 3, ठीक है, ये लिख दी शिबैंग। इंपोर्ट करेंगे सॉकेट, ठीक है, और यहां पे हम नीचे आते हैं और सेम जैसा होता है ना, जैसे यहां पे था सेम बिल्कुल वैसा ही एक सॉकेट बनाएंगे। सॉकेट बिल्कुल सेम बनेगा, IPv4 वाला और TCP वाला। तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉकेट डॉट सॉकेट, ठीक है, एक एस नाम का ऑब्जेक्ट बना है सॉकेट का, इसके अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे सॉकेट डॉट AF INET, ठीक है, इसका मतलब IPv4 का हम यूज कर रहे हैं। और यहां पे देता हूं सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रीम, यानी कि हम सॉक स्ट्रीम यानी कि हम TCP का यूज करते हैं। ये सॉकेट हमारा भी तैयार हो गया। अब कितना इजी था, आप देखोगे कि तो हार्ड नहीं था कुछ, है ना। अब बस हमारे को इसको बोलना है कि भाई सॉकेट भी तैयार हो गया, जाके उससे कनेक्ट होगा। तो यहां पे मैं दूंगा s.connect। बहुत इजी फंक्शन है, आपको आराम से इनके नाम भी याद हो जाएंगे, बहुत इजी फंक्शन है ना। तो यहां पे मैं दूंगा s.connect, और एड्रेस ये मांग रहा है, ये भी टपल फॉर्मेट में जाएगा। तो यहां पे मैं एक और ब्रैकेट एक टपल बना देता हूं, और टपल में मैं देता हूं IP क्या है 127.0.0.1, ठीक है, और पोर्ट हमारा 8888 से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, इजी था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रिंट नीचे कनेक्टेड। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, मैं यहां पे लिख दूंगा प्रिंट भाई कनेक्ट हो गया हूं मैं, कनेक्टेड। अब भाई ये तो यहां से रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है, इसने यहां से ये लिसन कर रहा है, इसने यहां से रिक्वेस्ट भी भेज दी। अब आते हैं वापस सर्वर पे। सर्वर भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना, सर्वर भी इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम सर्वर को बोलेंगे जैसी तेरे पे कोई रिक्वेस्ट आए उसको एक्सेप्ट कर ले, ड्रॉप ना करे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा s.accept। कितने इजी है, जो हम सोचते हैं वही फंक्शन का नेम है, तो आपको कुछ याद करने की रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कनेक्ट कर लो, बस इतना इजी था, ठीक है। अब ये जो हमारे से कनेक्ट होगा वो कौन होगा, जो हमारे से कनेक्ट होगा वो क्लाइंट होगा। तो यहां लिख देता हूं क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट मैंने यहां पे क्यों लिखा, जो हमारे से कनेक्ट हुए क्लाइंट मैंने यहां पे क्यों लिखा, यहां पे एक रीजन है मैंने लिखा, क्योंकि अब जितना भी हमारे को डेटा सेंड करना है, रिसीव करना, हम किसी को सेंड करना चाहते हैं, किसको रिसीव करना चाहते हो,
भाई डेटा किसको सेंड करना चाहते हो? आप सॉकेट को करना चाहते हो? नहीं, हम इस क्लाइंट को डेटा सेंड करना चाहते हैं और इसी क्लाइंट से हम डेटा रिसीव करना चाहते हैं। तो अगले से आगे से अब जब भी हम लिखेंगे कि भाई ये हेलो उसको सेंड करो, तो हम लिखेंगे क्लाइंट को हेलो सेंड करो। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्लाइंट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। एस डॉट एक्सेप्ट हमारे को दो चीजें रिटर्न करता है, ठीक है। पहली तो होती है क्लाइंट जिसको हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। दूसरा आप वो भी लिख लो, ये हमारे को यहाँ पे रिटर्न करता है एडीडीआर यानी कि एड्रेस। आप किससे कनेक्ट हुए उसकी आईपी और पोर्ट भी हमारे को बताता है। ये भी हमारे लिए जरूरी है ना, हमारे को पता रहना चाहिए हम किसकी आईपी और किसकी पोर्ट से कनेक्ट हुए। तो ये हमारे को बता देता है कि हम इस आईपी और इस पोर्ट से कनेक्ट हुए हैं। तो जो आईपी और पोर्ट है वो इसके अंदर लिखा रहेगा और जो ओरिजिनल क्लाइंट है जिसके साथ आप सेंड करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, वो यहां रहेगा, ठीक है। क्लाइंट के अंदर ये जो क्लाइंट ऑब्जेक्ट बना है इसी के अंदर फंक्शन होते हैं क्लाइंट डॉट सेंड, क्लाइंट डॉट रिसीव, तभी आप इसको सेंड और रिसीव कर पाओ। बात समझ आई? इसलिए यहाँ पे हमने क्लाइंट एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कनेक्ट होगा, जैसे ये एक्सेप्ट कर लेगा ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड। ये भी कनेक्ट हो गया, डन हो गया। इतना हमारा काम हो गया, दोनों कंप्यूटर को हमने कनेक्ट कर दिया या दोनों को अभी के लिए कनेक्ट कर दिया। अभी एक ही सिस्टम है, आप कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप पे दो सिस्टम है तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये दोनों कनेक्ट हो गए, बात समझिए इतना। अब हम क्या करना चाहते हैं आगे से, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक प्रोग्राम बनाता हूं। जो सर्वर है वो हेलो भेजेगा किसको? क्लाइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेलो भेजने का एक प्रोग्राम बनाते हैं जो हेलो भेजेगा। तो अब हमारे को क्या काम करना है? अब हमारे को क्लाइंट को हेलो भेजना है, क्लाइंट को हेलो सेंड करना है। जैसा आपने सोचा वैसा ही लिखना है, क्लाइंट डॉट सेंड, क्लाइंट को सेंड करो क्या चीज? हेलो। इजी था बिल्कुल। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर कैप्चर करा था, क्योंकि क्लाइंट को ही हम सेंड करना चाहते हैं, क्लाइंट को ही हम रिसीव करना चाहते हैं। एडीडीआर के अंदर क्या होगा? एड्रेस, खाली आईपी और पोर्ट लिखा रहेगा इसके अंदर, किस आईपी और किस पोर्ट से कनेक्ट हुए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप मैंने दिया यहाँ पे ये बात, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब इसने तो सेंड कर दिया, ये भी तो रिसीव करेगा ना उस डेटा को, इसने तो सेंड कर दिया, ये भी रिसीव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि एस डॉट रिसीव, रिसीव करो, ठीक है। और उसका आपको देना पड़ता है साइज, कितना रिसीव करना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी साइज दे सकते हो जिसके अंदर ये आ जाए, ठीक है, जिसके अंदर हेलो आ जाए, बाइट्स में देना होता है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं 1024 दे देता हूँ। कॉम्पिटिशन में हम ज्यादातर 1024 का यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए ना, एमबी टू केबी वगैरह के लिए। तो 1024 दे देते हैं, इसके अंदर आ जाएगा आराम से, इतनी बाइट्स के अंदर हेलो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1024 कि इतनी बाइट्स रिसीव करो, जो भी आ रहा है। इससे कम भी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं रिसीव करेगा, इससे कम या इतनी रिसीव करेगा, ठीक है। अब हो गया डन, हमारा काम डन हो गया। इसको प्रिंट भी कर दे। तो इसको मैं एक सेव कर लेता हूं वेरिएबल के अंदर। तो इसको मैं लिख देता हूं रिसीव नाम के वेरिएबल के अंदर, स्टोर कर लेते हैं इसको, और यहां पे लिखते हैं प्रिंट रिसीव, जो रिसीव हो उसको प्रिंट करो। अब यहां पे एक चीज है पाइथन 3 के साथ। पाइथन 3 के साथ क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग को सेंड नहीं करता, ये मना करता है कि मैं स्ट्रिंग को सेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे को कहता है कि बाइट सेंड करो। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है ना, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वैसे ही एक डेटा टाइप होता है बाइट। तो ये मुझे कहता है कि हेलो को पहले बाइट में कन्वर्ट करो, फिर मुझे सेंड करो। तो उसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है हेलो, इसको पहले हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईजी है इसको कन्वर्ट करना। आपको क्या काम करना होता है, ये जो हेलो लिखा है ना, इसके जस्ट आगे यहाँ पे बी लगा दो, तो इसका मतलब ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस हेलो को बाइट में कन्वर्ट करेगा और सेंड कर देगा। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे डेटा है वो भी बाइट्स में, वो स्ट्रिंग नहीं है, हेलो स्ट्रिंग नहीं है, वो बाइट्स में। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इसको बाइट्स को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत इजी है, आपको यहाँ पे देना पड़ता है डिकोड फंक्शन। तो यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालो, यहाँ लिख दो डिकोड, ठीक है, डिकोड डाल। तो अब ये क्या काम करेगा, ये जो बाइट्स है इसको डिकोड करके वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और फिर वो प्रिंट कर देगा। बहुत इजी प्रोग्राम था, हमने तैयार कर दिया पूरा प्रोग्राम। तो अब रन करके देखते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ दोनों फाइल्स को। अब ये है मेरा पहला टर्मिनल, ये है मेरा दूसरा टर्मिनल। दो टर्मिनल पे काम करेंगे, एक क्लाइंट एक पे सर्वर, ठीक है। chmod कर लेते हैं सबसे पहले, +x सर्वर डॉट पाई, ठीक है। और क्लाइंट को भी कर देते हैं chmod +x क्लाइंट डॉट पाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, रन करते हैं इनको। सर्वर डॉट पाई को रन कर दिया, लिसनिंग कर रहा है, अभी तक तो काम कर रहा है। कुछ एरर भी आ सकता है, ठीक है, मैं एकदम सही नहीं कर सकता हर चीज, लेकिन मेरी तरफ से सही है शायद। और यहाँ पे क्लाइंट को रन करते हैं एंड कनेक्टेड हुए, और हमारे को हेलो जो है रिसीव हो गया क्लाइंट को, और ये भी कनेक्टेड हुआ, ठीक है। तो हमने कनेक्शन बनाया दोनों के बीच में, और हेलो यहां से सर्वर से क्लाइंट को सेंड कर दिया, ठीक है, बढ़िया था। अब हम चलते हैं अपने मेन टारगेट पे, ठीक है। अभी तक तो हमने हेलो सेंड कर दिया, अब हमारा मेन काम है एक शेल लेना सामने वाले का, है ना। तो वो हम काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है मैं इसको हटा देता हूं, सेंड वाली को,
ठीक है। और यहाँ पे जो रिसीव वाली है इसको रहने देते हैं, ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे हम कि भाई तेरे को क्या कमांड एग्जीक्यूट करना है ना, और वो हम लेते रहेंगे। मान लो एक कमांड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करना है ना, तो मैं उसको एक लूप के अंदर लूंगा, वाइल ट्रू, चलते रहेगा ये लूप, ठीक है, वाइल ट्रू। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सीएमडी, जो कमांड है वो लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट ले, ठीक है, इनपुट, और यहां लिखेंगे हम एक शेल टाइप का बना देते हैं, जैसे शेल होता है ना जैसा, वैसे सेम शेल टाइप का बना देते हैं हम, ठीक है। ये शेल बना दिया मैंने, इनपुट करो कमांड, अब यहाँ पे कमांड इनपुट होंगे। अब जब हमारे को कमांड जो है वो सीएमडी के अंदर आ जाएंगे, जो कमांड हमारे को चाहिए थे वो आ गए, ठीक है, सीएमडी के अंदर। अब यहाँ पे क्या काम होगा, हमारे को कमांड मिल गया, अब क्या काम करेंगे, इस कमांड को सामने क्लाइंट पे सेंड करेंगे, इसके पास सेंड करेंगे, ठीक है। अब सेंड करने का जब ये रिसीव कर लेगा, ठीक है, रिसीव करने के बाद हम क्या काम करेंगे, इस कमांड को, जो कमांड हमारे को सर्वर ने दिया है, उसको अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा उसको वापस सेंड कर देंगे, और आपका शेल तैयार। तो अब क्या होता रहेगा, लूप में चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा, ये लूप चलता रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, कमांड ले रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका आउटपुट ले रहे हैं, वापस सेंड कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा। तो हमने शेल बना दिया, ठीक है, कितना इजी था। तो यहां पे अब हमारा क्या हुआ, इनपुट ले लिया, अब हमारे को इस कमांड को सामने सेंड भी करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा क्लाइंट डॉट सेंड, क्लाइंट को सेंड करो क्या चीज, सीएमडी, और सीएमडी को बाइट फॉर्मेट में करना है, जो हमारे को मिला है वो स्ट्रिंग है, तो इसके लिए मैं यहां पे लिख दूंगा डॉट एनकोड। तो ये तो आपको नाम से समझ आ रहा है क्या काम कर रहा होगा, बाइट्स में। जैसे डिकोड ने क्या काम करता, बाइट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था, तो एनकोड जस्ट उसका अपोजिट है, स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट कर देता। तो यहां पे हमने सीएमडी को किसमें, बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ये इसको यहां पे सेंड कर देगा। अब यहाँ पे ये रिसीव तो कर ही रहा है, जैसे ये रिसीव कर रहा था, हमारे को रिसीव करना है, तो ये प्रिंट को हटा देता हूं, प्रिंट नहीं करना हमारे को, ठीक है। और ये भी जो है ये लूप के अंदर, वाइल ट्रू के अंदर चलता रहेगा, बार बार रिसीव करता रहेगा, एक कमांड एग्जीक्यूट हो गया, वापस भेज दिया, फिर रिसीव करेगा, तो ये भी लूप के अंदर चलेगा, वाइल ट्रू, ठीक है, वाइल ट्रू। और इसको इंडेंट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसमें भी जो कमांड था वो रिसीव कर लिया, ठीक है। अब हमारे को उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है इस सिस्टम के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट सब प्रोसेस। अब बहुत सारे आप में से ऐसे कह रहे होंगे कि आप ओएस मॉड्यूल का यूज कर लो, ओएस डॉट सिस्टम, लेकिन ओएस डॉट सिस्टम के साथ एक दिक्कत है। ओएस डॉट सिस्टम में क्या होता है कि जब आप किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हो, जो उसका आउटपुट है वो सिस्टम पे दिखता ही दिखता है। मान लो आपने किसी को हैक करा, आप नहीं चाहोगे ना कि अगर आप कोई कमांड चला रहे हो तो उसको सामने वाले को दिखे ही दिखे उसका आउटपुट, हम तो कभी नहीं चाहते, हम चाहते हैं बैकग्राउंड में चले। ओएस डॉट सिस्टम के साथ ऐसा नहीं, उसका आउटपुट दिखाता ही दिखाता है ओएस डॉट सिस्टम, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पे सब प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो ओएस डॉट सिस्टम का आउटपुट है ना, वो आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, हमारे को उसको स्टोर करके सेंड करना है दूसरे को, है ना, अपने सर्वर को, वो भी नहीं कर सकते आप ओएस सिस्टम में, तो उसका फायदा नहीं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सब प्रोसेस का यूज करेंगे, और यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सीएमडी इक्वल्स टू सीएमडी नाम से, और यहां पे मैं लिखूंगा सब प्रोसेस डॉट गेट आउटपुट। गेट आउटपुट फंक्शन क्या काम करता है, एक कमांड लेता है, ठीक है, और उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, जो उसका आउटपुट होता है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिसीव, ठीक है, जो रिसीव हुआ है कमांड उसको तुम एग्जीक्यूट करो, जो उसका आउटपुट है वो इसके अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। और यहाँ सीएमडी सेट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ आउटपुट लिख लेते हैं, यहाँ आउटपुट, ठीक है, ज्यादा अच्छे से सेट बैठेगा। और रिसीव का हम सीएमडी कर देते हैं, ये कमांड हमारे को रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे कमांड, और ये भी रिसीव कमांड, ठीक है। थोड़े से नाम ऐसे रखा करो जिससे किसी कोई और आपकी स्क्रिप्ट पढ़े तो उसको भी समझ आए, आपको भी अच्छे से समझ आए। तो अब मेरे को समझ आ गया कि भाई मैं कमांड रिसीव कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कमांड को, और जो उसका आउटपुट आ रहा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर, ठीक है। अब हमारे को आउटपुट मिल गया, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस आउटपुट को सेंड करूंगा सर्वर को, कि भाई आउटपुट मिल गया, इस कमांड का आउटपुट क्या है, सर्वर को सेंड कर दो। तो ये सेंड करते हैं सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट सेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लाइंट साइड है, यहाँ पे हम एस का यूज करते हैं, यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं होता, सर्वर से क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक सॉकेट बनता है, तो हम उसी से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे अलग हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्लाइंट को सेंड करते हैं, क्लाइंट को, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट भी हो सकते हैं, तो क्लाइंट 1 को भी सेंड करना हो सकता है, क्लाइंट 2 को भी सेंड कर सकते हो, क्लाइंट 3 को भी, अगर आप बहुत सारे क्लाइंट ले रहे हो, है ना। इसलिए यहाँ पे हम क्लाइंट को सेंड करते हैं, क्लाइंट को रिसीव। यहाँ पे क्लाइंट के अंदर तो एक ही कनेक्शन बनता है जो सर्वर से बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉकेट को सेंड करके सॉकेट से रिसीव कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉकेट को आउटपुट सेंड करना है, तो आउटपुट, ठीक है। और इसको भी हम कैसे करेंगे, एनकोड के साथ, याद रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये बाइट्स में हमें सेंड करना है, बात समझ गए, ठीक है। तो ये बाइट्स में हम सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे, और अब यहाँ पे हमने जो आउटपुट था उसको सेंड कर दिया, तो अब ये रिसीव करेगा उस आउटपुट को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लाइंट डॉट रिसीव करो 101024, ठीक है, इतने बाइट्स रिसीव करो। ये क्या है, ये आउटपुट है,
ठीक है, समझ आ गया। और इसको डिकोड करेंगे पहले हम, ठीक है, ये बाइट्स में होगा तो इसको डिकोड करेंगे, डॉट डिकोड, बात समझ गए। और लास्टली हम क्या काम करेंगे, प्रिंट आउटपुट। कितना इजी था कि नहीं था, इजी है ना। तो यहां पे सेव कर लेते हैं, समझ गए इस बात को। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कैसा काम करे। अभी भी इसमें काफी इंप्रूवमेंट करनी है, बहुत ज्यादा बेसिक है लेकिन काम करेगा, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। दोबारा करते हैं वैसे ही, सर्वर को रन करते हैं, लिसनिंग कर रहा है, गुड, ठीक है। यहां पे क्लाइंट को रन करते हैं, कनेक्टेड, गुड, ठीक है। और यहां पे हमारे को शेल जो है वो मिल चुका है, आईडी कूल और एलएस कूल, ठीक है। हु एम आई रूट। तो आप देखो कि बिल्कुल नॉर्मल जैसा एक शेल होता है, सेम आपको वैसा दिख रहा होगा, कोई अंतर नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा नेटकैट ही यूज कर रहे हो, क्योंकि वो भी सेम दिखाता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी खुश नहीं होना, ठीक है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं, इसका रीजन है क्यों। काफी इंप्रूवमेंट अभी हमारे को इसमें करनी। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कंट्रोल सी कर देता हूं, ठीक है, मैंने कंट्रोल सी करा, और मैं अगर मैं दोबारा सर्वर को रन करूं, ठीक है, तो सर्वर बहुत लोगों में एरर देगा, जैसे मेरे में दिया, क्या कि एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने तो एकदम से कंट्रोल सी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्नल होता है, कर्नल उसको एक टाइम मोड के अंदर डाल देता है कि अभी इसको इतनी जल्दी यूज नहीं कर पाओगे, ये एकदम से शट डाउन हो गया सॉकेट, अभी इसको कोई यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम इस चीज से बचने के लिए कुछ कोड लिखेंगे अभी, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कोड ऐसा बनाना है, सिर्फ काम चलाऊ नहीं होना चाहिए। जैसे काम चलाऊ ये कोड था, ये कोड काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी मैं इसमें और गलतियां मैं आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है। अभी भी इसमें और गलतियां, ठीक है, आपको ये समझ आ रहा होगा। जैसे एक गलती तो काम चलाऊ नहीं, काम तो ये भी कर रहा था मैं, इसके साथ भी आप लोगों को सिखा के भेज देता, भाई वीडियो एंड हो गई, खत्म। ऐसा नहीं है, काम ऐसा करो कि वो काम चलाऊ ना हो, आपको भी प्रोजेक्ट अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, काम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे कर्नल को बोलेंगे, भाई वो जो सॉकेट है जो हमने एकदम से बंद करा, तो उसको टाइम मोड में मत डाल, उसको दोबारा यूज करने को हमारे को दे दे, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम उसको ऐसा बोलेंगे कि हमारे को उसको रीयूज करने दे, हम उसे बोलेंगे रीयूज हमारे को करने दे। बात को समझे कि भाई जो सॉकेट हमने तैयार करा था वो एकदम बंद हो गया, हमारे को पता है, लेकिन फिर भी हम उसको रीयूज करना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा सॉकेट कौन सा था, जल्दी बताओ, इसमें से हमारा सॉकेट क्या है, जो सॉकेट ऑब्जेक्ट बनाया एस। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एस डॉट सेट सॉक ऑप्ट, ठीक है, ये फंक्शन है सेट सॉक ऑप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें देनी पड़ती है, मैं आपको बता देता हूं। एक होती है लेवल, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक होती है ऑप्ट नेम, एक होती है वेल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेवल दे देते हैं। अब लेवल में क्या आएगा, यहाँ पे सॉकेट डॉट सॉल्व सॉकेट, ठीक है, सॉकेट डॉट सॉल्व सॉकेट, ये आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे इसकी कोई मेरे को डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं मिला, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है पर्टिकुलर, ठीक है। ये लेवल है, मुझे समझ आ गया, वो तो देख के वहां पता चल गया, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर मुझे मतलब अभी तक खास समझ नहीं आया, डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर ज्यादा क्लियर नहीं था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को भेड़ चाल चला रहा हूँ, बस उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं था। मैंने 2-3 जगह सर्च करा, मुझे सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर नहीं मिला कि ये क्या चीज है। उसके बाद यहाँ पे हम मेन चीज लिखेंगे, यहाँ पे आएगा सॉकेट डॉट सो अंडरस्कोर रीयूज ADDR। ये तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन काम करेगा, ठीक है। हमारे को एड्रेस को रीयूज करने देगा, जो सॉकेट हमने बनाया है उसको रीयूज करने देगा, जो कह रहा है ना ये एड्रेस ऑलरेडी यूज, उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीयूज करने देगा उस एड्रेस को, और वैल्यू में यहाँ पे हम देंगे 1। इसका भी मेरे को खास नहीं मिला कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लिखना है। अब क्या होगा, हमारे को वो जो एरर था वो एरर हमारा हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूं, दोबारा रन करते हैं, ठीक है, और दोबारा आप चेक करोगे तो वो एरर नहीं आएगा। मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। क्लाइंट यहाँ पे हमने पिछली बार बंद नहीं करा था, बंद करते हैं, यहाँ क्लाइंट को रन करते हैं, कनेक्ट हो गए हम, आईडी, ठीक है, एलएस। और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी करा। अब मैं दोबारा अगर सर्वर को रन करूंगा तो देखो इस बार एरर नहीं आया, दोबारा लिसनिंग पे लग गया, ठीक है। और सेम यहाँ पे अगर मैं क्लाइंट के साथ करूंगा, क्लाइंट को रन करेंगे तो दोबारा हमारे को शेल जो है मिल जाएगा, आईडी एलएस, ठीक है, मिल गया। अब आते हैं अगली चीज पे। अब हमने क्या काम करा था, यहां पे क्या हो रहा था कि भाई सर्वर लिसन कर रहा है और क्लाइंट उस पर कनेक्शन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी बहुत बार होगा कि क्लाइंट जो है कनेक्शन बनाएगा लेकिन सर्वर उस टाइम पे लिसन नहीं कर रहा, ठीक है, सर्वर जो है लिसन नहीं कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। अब मान लो ये लिसन नहीं कर रहा है, आप जो है आप हैकर हो, ठीक है, आपने किसी के अंदर पेलोड डाल दी, ये वाला जो पेलोड था आपने उठा के डाल दिया। अब वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपका कंप्यूटर अभी शट डाउन है, आप काम नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम करते हैं उसी सिचुएशन को बनाते हैं, ठीक है। सर्वर यहाँ पे कुछ नहीं, सर्वर फाइल को मैं रन ही नहीं कर रहा हूँ, लिसन नहीं कर रहा है, मैं क्लाइंट को रन कर देता हूँ, क्या होगा, एरर आ गया,
ठीक है। अब ये वाला जो एरर है, ये आप एक हैकर के सिनेरियो से सोचो, हैकर के सिनेरियो से ऐसे बहुत बार केसेस होगा, है ना। तो अगर मान लो एक बार आपसे वो कनेक्ट नहीं हो पाया, एरर आ गया, प्रोग्राम बंद हो गया, तो आपसे फिर उसका कनेक्शन कभी बन ही नहीं पाएगा। आपको दोबारा उस सिस्टम को हैक करना पड़ेगा, अपनी स्क्रिप्ट को रन करोगे तब आप पे वापस कनेक्शन मिलेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इसको बोलना चाहते हैं यहाँ पे, जब तक तेरा मेरे से कनेक्शन नहीं बनता, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। समझ गए बात को? ये मैं इसको कहना चाह रहा हूं। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूं क्या करना है। आपको इस एरर को कॉपी कर लेना, जो एरर आ रहा है ना, कॉपी कर लो इसको। तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा, यहाँ कनेक्ट पे आ जाओ, ठीक है, कनेक्ट पे आ गए, और मैं इसे बोलूंगा व्हाइल ट्रू। वही सेम करेंगे जैसा हम कर रहे थे, एक लूप चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा ट्राई। ट्राई करो कि कनेक्ट हो जाए सामने वाले से, ठीक है, ट्राई करो, कोशिश करो, जरूरी नहीं हर बार कनेक्ट होगा। हमने देखा अभी कनेक्ट नहीं हुआ, एरर आ गया। ट्राई करो कि कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और अगर कनेक्ट हो गया तो आप ब्रेक कर दो लूप को। भाई कनेक्ट हो गए तो आप बार बार करने की कोशिश ना करो, एक बार होगा बढ़िया है, कनेक्ट हो गए। और अगर नहीं होते, मान लो नहीं हुए, कोशिश करी नहीं हुए, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, लिखेंगे एक्सेप्ट। अगर ये वाला एरर आ रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर, जो अभी हमने देखा, अगर ये एरर आ रहा है तो आप क्या काम करो, पास करो। यानी कि पास करने का मतलब क्या होता है, कुछ मत करो, वापस चले जाओ। तो वापस ही कोशिश करेगा ट्राई करने की, वापस करेगा, वापस करेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक इसको कनेक्शन नहीं मिल जाता। जैसे इसको कनेक्शन मिलेगा ये ब्रेक कर देगा। तो अब वो वाला जो एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये बार बार कोशिश करता रहेगा, जब तक सर्वर लिसन नहीं करेगा तब तक ये कोशिश करता रहेगा उससे कनेक्ट करने की। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं लिसन कर ही रहूंगा तभी मेरे को कनेक्शन मिलेगा। वो कोशिश करता रहेगा, जैसे ही आप लिसनिंग पे लगाओगे बूम आपको कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। करेक्ट ट्राई। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक चीज और कर देते हैं, प्रिंटेड भी लिख देते हैं, प्रिंट भी लिख देते हैं, ट्राइंग टू कनेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ट्राइंग टू कनेक्ट। तो यहां पे मैं चलता हूं और व्हाइल लूप से पहले लिख देते हैं प्रिंट कनेक्टिंग, लिख देते हैं खाली कनेक्टिंग, ऐसे लिख देते हैं कनेक्टिंग, ताकि हमारे को पता चलते रहे कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने की, ठीक है। तो यहां पे हम चलते हैं और पहले मैं क्लाइंट वाली को रन करूंगा इस बार। पहले हमारे को दिखा था क्लाइंट को रन कर रहा था तो एरर आ गया था, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। अब मैं इसे रन करता हूं, अब यहाँ पे आप देखोगे कोई एरर नहीं आ रहा है, कनेक्टिंग कोशिश करता रहेगा कनेक्टिंग की, ठीक है, बार बार कोशिश कर ही जा रहा होगा ये, जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा ये बेटर रहेगा आराम से। तो यहाँ पे भी आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं सर्वर डॉट पाई को जैसे ही मैं रन करूंगा, बूम, हमारे को सेकंड में कनेक्शन मिल गया। तो है ना बढ़िया। अब आप ID LS who am I एंड यहाँ पे काम हो गया। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम, जो लास्ट प्रॉब्लम है, बस ये लास्ट है, ठीक है। आपको लग रहा होगा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन लास्ट आपका अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसीलिए, और आपकी थोड़ी और अच्छा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे को कंट्रोल सी करके करना पड़ रहा है, जो कि काफी गंदा है, ऐसा एग्जिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो एग्जिट ऐसा है कि यहाँ पे तो हमने एग्जिट कर दिया सर्वर पे, क्लाइंट को तो पता नहीं चलता कि आपने एग्जिट कर दिया, वो बेचारा आपसे यहाँ पे लगा रहता है रिसीव करने में, तो वो भी हमारे को करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ जुगाड़ है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं वापस स्क्रिप्ट में, इसको कैंसिल करके। तो यहाँ पे सर्वर के अंदर आता है सबसे पहले, और सर्वर के अंदर ना यहाँ आ जाओ नीचे सेंड करने के बाद हम इसे कहते हैं कि इफ अगर CMD में लिखा है इक्वल्स टू एग्जिट है, अगर CMD के अंदर लिखा है क्या, एग्जिट, तो आप क्या काम करो, इस लूप को ब्रेक कर दो। ये जो लूप चल रहा है इसको ब्रेक कर दो, आप इस लूप से बाहर आ जाओ, यहां आ जाओ, ये सब आगे की चीजें मत चलाओ, ब्रेक कर दिया हमने लूप को। इसका फायदा क्या है, ठीक है, इसका फायदा मैं आपको बताता हूं क्या फायदा। इसका फायदा ये है कि एग्जिट इसके पास भी चला गया होगा, यहां आप देख रहे हो हमने सेंड कर दिया एग्जिट। अब मैं इसे बोलूंगा कि अगर तेरे पास एग्जिट आ रहा है तो तू भी एग्जिट कर जा, ये भी एग्जिट कर जाएगा, ये भी एग्जिट कर जाएगा, बात खत्म, ठीक है। बात को समझ गए। यहां पे मैं इफ कंडीशन डाल दूंगा कि इफ CMD इक्वल्स टू एग्जिट, अगर ये एग्जिट सेंड हुआ है तेरे को, तो तू क्या काम कर, ब्रेक कर जाए, इस लूप को तोड़ दे। समझ गए, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। तो अब क्या होगा, अगर आप एग्जिट लिखोगे तो दोनों तरफ से ये जो लूप है व्हाइल ट्रू का, ये बंद हो जाएगा चलना। और यहां पे मैं क्या काम करूंगा, जो क्लाइंट है, क्लाइंट को पहले क्लोज कर दूंगा, क्लाइंट को बंद कर देंगे, क्लाइंट को बोलेंगे भाई क्लोज हो जा, ठीक है, कनेक्शन हमने बंद कर दिया क्लाइंट के साथ। और सॉकेट को भी अब जरूरत नहीं, तो सॉकेट को भी क्लोज कर देते हैं, अच्छी बात है, सॉकेट को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैं क्या काम करूंगा, यहां पे सिर्फ सॉकेट है तो सॉकेट को क्लोज कर देंगे, सॉकेट डॉट क्लोज, ठीक है। आपका काम हो गया दोनों जगह, ठीक है। यहां पे ब्रेक होगा और सॉकेट को क्लोज कर देगा, यानी कनेक्शन को क्लोज कर देगा। यहां पे भी सेम होगा, ब्रेक होगा, यहां बाहर आ जाएगा, क्लाइंट को बंद कर देगा, क्लाइंट के साथ कनेक्शन, और सॉकेट के साथ क्लोज कर देगा सॉकेट भी। समझ गए इस बात को, सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं दोनों स्क्रीन को और रन करते हैं, बिल्कुल फ्रेश हमारा पूरा तैयार हो गया है। सर्वर को रन करते हैं, ठीक है, क्लाइंट को रन करते हैं, हमारे को यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मिल गया होगा, ID LS who am I। अब आपको कंट्रोल सी करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे आप एग्जिट लिखोगे आपको दिखेगा दोनों तरफ का बंद हो जाएगा, एग्जिट लिखा, ठीक है। एंड यहां पे आप देखोगे तो एक एरर आ गया, मुझे समझ आ गया वो एरर मैंने गलती कर दी, एक छोटी सी मैं दिखा देता हूँ गलती क्या है। यहां पे हमने जो लिखा है ना सॉकेट डॉट क्लोज, एक्चुअली में हमारा सॉकेट क्या है,
हमारा सॉकेट ये है एस, मैं भूल गया था, हमने जो सॉकेट क्रिएट करा है एस, तो यहाँ एस को क्लोज करेंगे, ठीक है, एस को दोनों तरफ एस को क्लोज होगा, यहाँ पे भी आप देखोगे हमारा सॉकेट एस है, तो यहाँ एस को क्लोज करेंगे। अब ठीक है, ठीक है, अब करते हैं रन, एंड यहाँ पे इसको भी क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर आउट करते हैं, एंड अब आप इसको करोगे तो बिल्कुल सही रन करेगा। सर्वर को रन करा, क्लाइंट को रन करा, एंड अब यहाँ पे करता हूं id ls whoami, कुछ भी कमांड रन कर सकते हो, pwd, ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे ही करूंगा एग्जिट, बूम, ठीक है, एग्जिट हो गया। एंड क्लाइंट में एग्जिट हुआ होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, एरर आया होगा या नहीं। एंड क्लाइंट भी आप देखोगे एग्जिट हो गया, बिल्कुल साफ सफाई से, कुछ यहाँ पे आपको दिक्कतें हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप इसको और अच्छा बना सकते हो। मैंने जो अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया था वो एक्चुअली पूरा एक रेप्लिका था मेटाप्रेटर में, जो मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया था साइबरसेक के अंदर पाइथन से, ठीक है, जब मैं सीख रहा था पाइथन, तो बिल्कुल मेटाप्रेटर वाला हर चीज थी। स्क्रीनशॉट को इधर से इधर सेंड करना, आप लिखोगे स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, बहुत ईजी है। उसमें भी सेम था, जैसे यहाँ पे आप सेंड कर रहे हो ना डेटा को, उसमें क्या होता था, मैं क्लाइंट से स्क्रीनशॉट खींचता था। आप उसके लिए एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, गूगल कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचो, वो जिस फाइल के अंदर सेव होता था image.png, उसका कंटेंट पढ़ो, सेंड करो इधर, उसको एक फाइल में राइट कर दो image.png, तो सर्वर पे image.png आपको मिल जाएगा। इजी था, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया था, आप पूरा रेप्लिका का बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग पसंद आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।